जी, अगर कोई हिंदी में पढ़े तो मुझे खुशी होगी। मैं बिल्कुल पंजाबी बोलता हूँ, गुरदासपुर से हूँ। और लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि आज मैं हिंदी में प्रचार करूं ताकि हम आसानी से लफ्ज़ों को समझ सकें। आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 34 आयत से हम पढ़ेंगे। कृपया आप हिंदी में पढ़ दें। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं तो पुरुषों को जानती ही नहीं। मैं तो इंसान को, मर्द को जानती भी नहीं हूँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, जी, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पढ़िए। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यस। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे पुत्र होने वाला है। देख, तेरी रिश्तेदार एलिशबत के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी, जी, 6वां महीना है। ये उसका जो बांझ कहलाती सी 6ठा महीना है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली नहीं, वो प्रभाव रहित नहीं होता। वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, जी, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। खुदावंद का धन्यवाद हो। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ब्रदर सैमुअल जी के द्वारा, सिस्टर जी के द्वारा, और उस बच्चे के जन्मदिन पर हम इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ फिर से पास्टर जी के लिए, इतना सुंदर चर्च और इतना प्यारा इंतज़ाम उन्होंने किया है, और मुझे अपना प्रीच करने के लिए अपना पुलपट दिया है। मैं इसके लिए खुदावन के दास का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उनकी सेवकाई को और भी बढ़ाए और उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु बहुत आशीषित करे। क्या आप मुझे आराम से सुन रहे हैं? मेरी हिंदी आपको समझ लग रही है? आमीन। खुदावन का धन्यवाद कि आज एक बच्चे का जन्म हुआ था। प्रभु के एक बच्चे ने इस धरती पर जन्म लिया था, और जिस दिन उसने जन्म लिया था उस दिन वो क्रिश्चियन नहीं था। यू अंडरस्टैंड? उस दिन वो बच्चा था, उस दिन वो क्रिश्चियन नहीं था। आप में से जितने भी पैदा हुए हैं, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आप एक बच्चे थे। मैं कई बार अपने प्रचारों में कह चुका हूँ कि मैं इसलिए प्रचारक नहीं बना यीशु मसीह का क्योंकि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। मैं इसलिए यीशु मसीह का प्रचारक नहीं हूँ कि मैंने क्रिश्चियन धर्म में जन्म लिया। मैं इसलिए यीशु मसीह का प्रचारक हूँ, मैंने यीशु मसीह को जान लिया। क्रिश्चियन धर्म में पैदा होने के लिए मैं प्रचारक नहीं हूँ। मैं प्रचारक इसलिए हूँ यीशु मसीह का क्योंकि मैंने यीशु मसीह को जान लिया। हमारे पास से जी यहाँ बैठे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को क्यों करते हैं? क्यों खुदावन के दास ने इतने दुख सहे और अलग अलग जगहों से होकर अब यहाँ रुके हैं और आपको प्रचार कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को जाना।
जो यीशु मसीह को जान लेता है उसी दिन उसका जन्म होता है। हाथ उठाकर बोले हालेलुया, आमीन। मैं एक बच्चे के बारे में यहाँ बात करने आया हूँ जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन। देखिए बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो यहूदी धर्म में पैदा हुए, लेकिन वो यहूदी धर्म के प्रचारक नहीं थे। नोट करना ये बात, वो यहूदी धर्म के प्रचारक नहीं थे, आमीन। वो स्वर्ग से प्रचारक थे। उन्होंने धरती पर स्वर्ग को दिखाया, लोगों को स्वर्ग का प्रगटीकरण किया उन्होंने धरती पर। हालेलुया। जब वो अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, कुछ हम उनकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, तो आप जानेंगे कि कभी भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं यहूदी हूँ। हालेलुया, आमीन। थोड़ा ध्यान इधर करें, नीचे नहीं देखना, बाइबल नहीं पढ़नी, देखना है मेरी ओर। कुछ सवालात हैं मेरे। सूरज को क्या कहते हैं जी? सूरज का धर्म क्या है? क्या वो हिंदुओं का है? क्या वो मुसलमानों का है? क्या वो क्रिश्चियनों का है? सूरज कितने हैं और उसका धर्म क्या है? जब सृष्टि का कोई धर्म नहीं है तो सृष्टिकर्ता का कौन सा धर्म होगा? हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हम किसी भी धर्म के लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, खुदावंद का धन्यवाद हो। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि उसका जन्म तो एक लड़की से हुआ, जो लड़की कुंवारी थी, वो कुंवारी प्रेग्नेंट हुई, आमीन। और जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा कि तू गर्भवती होगी, परमेश्वर की दया तुझ पर हुई है, आमीन, तो उसने ये कहा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? क्योंकि परमेश्वर जब कोई काम करता है वो अजीब काम करता है, वो निराले काम करता है, वो ऐसे काम करता है जिन पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता, लेकिन वो काम होते हैं, वो काम बाइबल में हुए हैं। हालेलुया, आमीन। 100 साल का बूढ़ा आदमी, प्रभु ने उसको जवान किया और उसकी पत्नी से उसको बेटा दिया। वो 90 साल की थी। हालेलुया। आदमी कब तक आस रखता है? जब तक बच्चा पैदा हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? जब तक बच्चा पैदा हो सकता है, यहां तक आदमी आस रखता है। पर परमेश्वर कहां तक कर देता है? जब मनुष्य की आस जाती रहती है, जब मनुष्य फेल हो जाता है, तो परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। हालेलुया। आज एक बच्चे का जन्मदिन है जो मेरी नज़र में बच्चा है। हालेलुया, जो मेरी नज़र में परमेश्वर का बच्चा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। जब प्रभु यीशु मसीह आया, कुछ इंट्रोडक्शन उसकी हम देखते हैं कि उसने अपने बारे में क्या कहा कि मैं कौन हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, मैं संसार की ज्योति हूँ। आमीन, हालेलुया। जब लाइट आती है तो इसको हम क्या कहेंगे? एक घर में, एक गली में 4 लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। यीशु मसीह ने कहा मैं ज्योति हूँ, जगत की ज्योति हूँ। जगत का मतलब है जितने भी जगत में धर्म पाए जाते हैं,
जितनी जातियां पाई जाती हैं, जितनी नस्लें पाई जाती हैं, जितनी ज़ुबानें पाई जाती हैं, मैं उन सब की ज्योति हूँ। हालेलुया। तो एक मोहल्ले में, एक गांव में, एक शहर में कितने अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन जब बिजली घर से लाइट आती है, थोड़ा बताएंगे आप? जब बिजली घर में लाइट आती है, जब उस मोहल्ले में लाइट आएगी, तो वो किसी का घर देखेगी, वो किसी का मजहब देखेगी, वो किसी को पगड़ी पहने देखेगी, वो किसी को देखेगी कि ये इसने नहीं पहनी। हालेलुया। मैं खुला बोल रहा हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह का प्रचारक नहीं हूं, मैं परमेश्वर का प्रचारक हूं, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम के घर में यीशु पैदा हुआ था। आमीन। सलीब ने उसे मसीह बना दिया। इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। मरियम के घर यीशु आया था, एक बच्चा आया था, उसकी मौत ने, उसके लहू बहाने ने, उसके जी उठने ने, हालेलुया, उसको मसीहा बना दिया। हालेलुया। पर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने क्या? मैं जगत की ज्योति हूं। और थॉमस एडिसन जो कि अंग्रेज था, उसने बल्ब बनाया, उसने लाइट दी। वो किनके लिए बल्ब बना रहा था, किनके लिए लाइट बना रहा था? सारी दुनिया के लिए लाइट बना रहा था। हालेलुया। क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको ये सिखाया था कि जगत के लिए ज्योति को तैयार करना है, संसार के लिए, पूरे के लिए बिना भेदभाव के लाइट देनी है। हालेलुया। और यीशु मसीह जब आया, उसने भी बिना भेदभाव के सबको चंगा किया। उसने कभी नहीं कहा कि तू इब्रानी है इसलिए तू चंगा हो सकता है, तू यहूदी है, इस्राएली है इसलिए तू चंगा हो सकता है। नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तू विश्वास करता है? विश्वास का कोई धर्म नहीं होता। विश्वासी किसी धर्म का नहीं होता, विश्वासी सिर्फ विश्वासी होता है। और जब विश्वास को यीशु मसीह पर कर ले, यीशु मसीह उस पर कृपया कर देता है, प्रभु उस पर दया अपनी कर देता है। हालेलुया। तो संसार में जब हम यीशु मसीह को देखते हैं कि एक प्रभु यीशु मसीह, क्रिश्चियन धर्म में एक ही गुरु, एक ही यीशु मसीह, और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मसीही लोग पाए जाते हैं। सैकड़ों साल उसने सेवकाई नहीं की, 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने लगभग प्रचार किया, लोगों को चंगा किया। 3.5 साल में वो मर गया, जिंदा हुआ। कुछ प्रभु ने अजीब अनोखे काम किए, इसलिए 3.5 साल का प्रचार आज पूरी दुनिया को हिला रहा है। हालेलुया। आज पूरी दुनिया का वो सर बन गया है। आमीन। क्यों? क्योंकि जब हम किसी धर्म के होते हैं, हमारी लिमिट होती है। यू अंडरस्टैंड? हमारी लिमिट होती है, हमारे बोलने की लिमिट होती है, हमारे पहरावे की लिमिट होती है, हमारे कहीं आने जाने की लिमिट होती है, हमारे खाने पीने की लिमिट होती है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर अनलिमिटेड है, वो किसी को भी अपना सकता है। हालेलुया। मनुष्य सोचता है, जैसे यहूदी लोग कहते थे, ये तो सामरी है, ये वो भेदभाव करते थे, जाति को मानते थे, ये तो सामरिया के लोगों से बातें करता है, और ये तो ये है, ये तो वो है। उनका धर्म उन्हें लिमिट में बांध कर रखा था। उसके धर्म ने, यहूदी धर्म ने यीशु मसीह को लिमिट में बांधना चाहा। आमीन। ध्यान दीजिए, एक फरीसी के घर में, एक प्रचारक के घर में
एक ग्रंथी के घर में यीशु मसीह खाने के लिए गया, और एक रोती हुई लड़की जो अपने आप को पापिन बता रही थी, वो यीशु मसीह को रो रो कर दिखा रही थी और उसके पाँव को धो रही थी। और वो कह रही थी कि वो उसने अपने बालों से उसके पाँव को पोंछा, लेकिन जिसने बुलाया था, जो धर्म था, वो धर्म उससे, उसके अंदर से बातें करने लगा। वो कहने लगा अगर ये नबी होता तो ये जान लेता कि ये औरत पापिन है, ये गलत है। क्या बोल रहा था उसके अंदर से? उसका धर्म बोल रहा था। लेकिन यीशु मसीह एक लिमिट में नहीं था, वो अनलिमिटेड है। हालेलुया, आमीन। जब डॉक्टर को हम बताते हैं, अरे डॉक्टर तू क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियनों का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल चाहे क्रिश्चियनों का हो, इलाज किसका होता है? वहाँ सभी का होता है। हॉस्पिटल चाहे सिखों का हो, इलाज किसका होता है? सभी का होता है। मेडिसिन का कोई धर्म नहीं है, डॉक्टर का कोई धर्म नहीं है। आज हम धर्म को पेश करते हैं, और जो धर्म को पेश करेगा वो प्रभु का बच्चा नहीं है। जो प्रभु को जान लेगा वो जानेगा कि यीशु मसीह कैसे खुदा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज हम बड़े बड़े चर्चों में, मिनिस्ट्री में देखते हैं कि यीशु मसीह के लोग कम हैं, जो बाउंड क्रिश्चियन लोग हैं वो कम हैं, उस पर विश्वास करने वाले ज़्यादा हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बार अपने चेलों से क्या कहा था? विश्वास करने के वालों पर ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों पर ये क्या होंगे? चिन्ह होंगे। ये नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों के पास होंगे जो हमारे धर्म के हैं, जो हमारे क्रिश्चियन हैं, इनके पास चिन्ह होंगे। नहीं नहीं, जो भी मसीह के नाम पर विश्वास करता है वो नाम उसके लिए सामर्थ्य बन जाता है, क्योंकि उस नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और ज्योति तो सारे जगत को चाहिए। फिर यीशु मसीह ने क्या? मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी शाखाएं हो। हालेलुया। अंगूर की बेल हूँ मैं, और तुम मेरे हिस्से हो, मेरी शाखाएं हो। कहाँ यीशु मसीह ने अपने आप को यहूदी कहा? कहाँ उसने इब्रानी कहा? वो तो अपने आप को कुदरत से मिला रहा था, पहाड़ों से मिला रहा था, वो अपने आप को दरख्तों से मिला रहा था। हालेलुया। वो अपने आप को पानी कहता है, वो अपने आप को रोटी कहता है, वो अपने आप को जीवन कहता है। यीशु मसीह अपनी इंट्रोडक्शन में कहीं भी अपना धर्म पेश नहीं करता। हालेलुया। उसका नाम किसने रखा? ना किसी चाचा ने, ना ताए ने, ना किसी रिश्तेदार ने। उसका नाम किसने रखा? ना उसकी माँ ने, ना उसके बाप ने। उसका नाम किसने रखा? स्वर्ग से आया था वो, और स्वर्ग में किसी धर्म की बातें नहीं चलती। स्वर्ग में किसी धर्म की बात नहीं चलती, स्वर्ग में जिंदगी की बात चलती है। हालेलुया। और हम आज बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये बच्चा जिंदगी को पेश करे, ये बच्चा जिंदगी को पेश करे। और अब हमारे जीवन में ये सवाल है कि जिंदगी कौन सी है? आमीन। जिंदगी कहाँ खत्म हो जाती है? जिंदगी का एंड क्या है? चाहे आप 1000 साल भी जी लें, जिंदगी का एंड क्या है? कब्र, मौत, यही जिंदगी का
एंड है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? रास्ता, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। रास्ता ये सड़क है, ये यहाँ कौन कौन चल सकता है? सभी चल सकते हैं। आमीन। सच्चाई सभी जानना चाहते हैं। किताबों स्कूल का कोई धर्म नहीं है। किताबें सभी के पास वही होती हैं और सभी को वही इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। एक बच्चे का ऐसा जन्म हुआ धरती पर, हालेलुया, जो परमेश्वर को पेश कर रहा था, यहूदियों को नहीं, इब्रानियों को नहीं, ईसाइयों को नहीं। एक बच्चे का ऐसा जन्म हुआ जो बढ़ा हुआ, जिस पर मौत आई और उसने मौत को हरा दिया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। कहाँ तक का जीवन इंसान दे सकता है? कहाँ तक का डॉक्टर इंसान जीवन दे सकता है? कहाँ तक जड़ी बूटियाँ हमें ले जा सकती हैं? आखिर में मौत है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मरा और उसने साबित कर दिया कि मैं जीवन हूँ, वो जीवन जिसे मौत भी हरा नहीं सकती, जिसे मौत भी हरा नहीं सकती। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह जिंदा होकर 40 दिन और 40 रात अपने विश्वासियों के साथ रहे। और फिर प्रभु देखते देखते गायब नहीं हुआ, वो दिखाई दे रहा था जब वो उठाया जा रहा था। हालेलुया। वो दिखाई दे रहा था और उनसे बातें कर रहा था। हालेलुया, आमीन। और जब प्रभु यीशु मसीह चला गया और एक फिर वादा उनके साथ था कि मैं फिर आऊँगा और अपने लोगों को जो मेरे पर विश्वास करेंगे, मेरे नाम यीशु पर विश्वास करेंगे, मैं उनको जैसे मैं उठा लिया गया वैसे ही उनको भी उठा कर ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी आस है, कितना बड़ा वादा है। हालेलुया। कौन उठाया जाएगा? स्वर्ग पर जाने के लिए एक ही नाम है जो धरती से है ही नहीं था, वो नाम स्वर्ग से था। हालेलुया। स्वर्ग पर कोई नहीं लेकर जा सकता, वही लेकर जा सकता है जो वहां से आया है। जो वहां से आया है वही आपको वहां लेकर जा सकता है। हालेलुया। प्रभु बच्चे चैरी को बहुत आशीष और बरकत दे। मैं चाहता हूं कि ये परमेश्वर का गवाह बने, एक मोहल्ले का नहीं, एक धर्म का नहीं, ये ऐसा प्रचारक बने, ये ऐसी गवाही खड़ी हो इसके जीवन में जो यीशु मसीह को पेश करे। हालेलुया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन पर हूं, लेकिन मैंने यीशु को जाना और फिर उसका प्रचार करने लगा। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से ना जिंदा हुआ होता, कोई और जिंदा हुआ होता, तो मैं कभी यीशु को नहीं मानता ना, मैं कभी यीशु मसीह को नहीं मानता। यीशु मसीह ने मौत को हराकर अपने आप को परमेश्वर साबित किया, इसलिए मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ। खुदावन आपको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रभु इस बच्चे के द्वारा और भी बड़े काम करे। प्रभु इस बच्चे को, उसके माँ बाप को आशीष दे, बरकत दे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।